अब रिवाइज करेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं वेव ऑप्टिक्स, बेसिकली ऑप्टिक्स दो पार्ट में टूटी हुई है, एक रे ऑप्टिक्स में और एक वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आते हैं हाइगन्स, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल आता है सबसे पहले। तो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, हाइगन्स प्रिंसिपल में बेसिकली 3 पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारा, नंबर 1 पॉइंट कहता है कि एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द वेव एक्ट्स एज ए न्यू सोर्स ऑफ वेव कॉल्ड वेव फ्रंट, ठीक है। क्या कहता है बेटा, each point is act as wave front, ठीक है। फिर क्या होता है, वेव फ्रंट क्या होता है बेटा, वेव फ्रंट होता है लोकस ऑफ पार्टिकल्स which are in same phase, जो किसमें होते हैं, सेम फेज में होते हैं, ठीक है, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। फिर दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, दूसरा पॉइंट था कि जो वेव फ्रंट्स या सेकेंडरी वेवलेट्स होती हैं, जो क्या होती हैं, वेवलेट्स, यहां पे सेकेंडरी वेवलेट्स लिख लेते हैं। सेकेंडरी वेवलेट्स हैव स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इनके पास क्या होती है, लाइट की स्पीड होती है। फिर नंबर 3 क्या बताया था, जो एनवलप होता है, एनवलप ऑफ वेवलेट is produced new waves instantly, अरे बात वही है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है हमारे हाइगन्स प्रिंसिपल में। इसके बाद क्या है, इन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन्हीं की थ्योरी पर बेस्ड थे। तो उन्होंने क्या बताया, देखो इस तरीके से एक सरफेस ड्रॉ किया बेटा, ठीक, एक वेव ऐसे आई और ऐसे चली गई, दूसरी भी ऐसे आई और ऐसे चली गई। यहां से हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, इस पर और इस पर भी। तो ये हम नाम दे लेते हैं इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये पॉइंट कुछ भी मान लो, ठीक है, ओ मान लेते हैं, चलो ठीक। तो अब हमारे पास ये एक एसी वेव फ्रंट है और एक बीडी वेव फ्रंट है, ठीक। अब हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन कौन से, देखो अब देखो, हम अगर ऐसे एक नॉर्मल डालें और ये एक नॉर्मल डालें, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ, ये जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब हमको ये I = R क्या करना है, प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, अब देखें, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल BDA क्या क्या मिल रहा है हमको, देखो सबसे पहले तो मिल रहा है कि एंगल C = है एंगल D के, क्यों, क्योंकि दोनों बोथ आर 90 डिग्री। फिर हमें क्या मिल रहा है, देखो AB = AB, ये क्या है, कॉमन है। और हमें क्या मिल रहा है, AC = BD,
AC इज इक्वल्स टू BD है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो VT है यानी कि डिस्टेंस जो है इज सेम, वो सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तुम ये देखो, ये तो जितनी देर में देखो, अब ये टी टाइम में ये मान लो v वेलोसिटी से आ रहा था, ठीक, ये भी v वेलोसिटी से आ रहा था, इसने यहां पर स्ट्राइक किया और इसको यहां से यहां d तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगता है, तो ये उतनी देर में यहां पहुंचेगा ना, ठीक। तो ये वाली जो लेंथ है BC इक्वल्स टू AD होना चाहिए। हाँ, BC इज इक्वल्स टू AD होगा। क्या AD? इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ट्रायंगल कौन कौन से लिए थे हम लोगों ने, ACB, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंटली इक्वल टू ट्रायंगल BDA। इसका मतलब क्या है, अब बचे हुए जो भी चीजें होंगी वो सब भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। ठीक है, बस ये प्रूव हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन कैसे लॉ को प्रूफ करेंगे भाई? देखो, ये हमारे पास एक सरफेस है ZZ डैश, ठीक है, ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। इनके डेरिवेशन पूछे जाते हैं बेटा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक वेव फ्रंट आ रहा है, एक वेव आई ऐसे, कौन बहुत मारेंगे बेटा, ये समझे नहीं ना। ये हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रेज है। यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाल लिया एक नॉर्मल, और यहां से भी एक नॉर्मल डालेंगे बेटा। ये 90 डिग्री पे पड़ गए। पॉइंट ले लेते हैं। देखो, अब ये जो वेलोसिटी है ये है v1t, ठीक, और यहां पर जो वेलोसिटी होगी ये होगी v2t। इसके अंदर की बात हो रही है, इस मीडियम में और इस मीडियम में, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब अगर यहां पे हम नॉर्मल डालते हैं तो ये होगा क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे अगर हम डालेंगे नॉर्मल तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बताओ भाई इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? नाम दे ले पहले तो, A, B, C और ये D, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें, एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। क्या सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले क्या डिस्टेंस इतनी कवर होगी बेटा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, v1t के बराबर। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और फिर देखो ये आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, AD, A से D डिस्टेंस जो कवर होगी वो होगी v2t में, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। फिर देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, अब देखो क्या क्या इक्वल है हमारे पास। देखो सबसे पहले तो एंगल B इज इक्वल्स टू है एंगल, हाँ नहीं तो ये लो हम लोग ऐसे करेंगे कहां, इसमें कॉन्ग्रुएंसी थोड़ा ना प्रूफ करनी है हमें, इसमें तो हमें साइन आई बाई साइन आर लगाना है ना। तो साइन आर देखो लगाते हैं यहां पे, साइन आई इज इक्वल टू लगाएं, देखो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी साइन आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बी सी अपॉन ए सी। फिर ऐसे ही साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन ए सी।
फिर डिवाइड कर दें दोनों को, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बीसी अपॉन एडी इंटू एडी अपॉन एसी। अच्छा, बीसी अपॉन एसी है, तो बीसी अपॉन एसी इंटू एसी अपॉन एडी, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, बीसी अपॉन एडी। और बीसी की वैल्यू क्या है देखो, V1t, एडी की कितनी है, V2t, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, n। बस ये प्रूव हो गया। फेज, तो भाई अब वेव फ्रंट के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। वेव फ्रंट क्या होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ पार्टिकल्स which are in same phase। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल कहां से, पॉइंट सोर्स से जो निकलेगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्या कैसा होता है, जो कि किसी रॉड वगैरह से निकले, स्लिट से निकला हुआ वेव फ्रंट भी क्या होता है, ठीक है, स्लिट से निकला हुआ वेव फ्रंट भी सिलेंड्रिकल होता है। और तीसरा होता है प्लेन, तो प्लेन बेसिकली कहीं से निकलता नहीं है, ये स्फेरिकल वाले और ये सिलेंड्रिकल वाले मिल करके क्या हो जाते हैं, आगे चल करके प्लेन हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, लाइट रेज या लाइट, हाँ यही लिख लो, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन, ठीक है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम सन, ये क्या होंगे, ये प्लेन वेव फ्रंट के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखते हैं बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, देखिए भाई इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ड्यू टू सुपरपोजिशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि सुपरपोजिशन के चलते लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाना क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है किसी को डिस्टर्ब करना, तो डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, कोई काम कर रहा है, तुम जाकर के हर्ष की तरीके से पटर पटर बोलने लगो, ठीक, जैसे हम अभी समझा रहे थे, हर्ष कह रहे हैं ए वो नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तो ये क्या कर रही है, इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या होती है, वेव एक दूसरे को काटते हुए चलती हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। अब ये होता क्या है, सुपरपोजिशन की वजह से, सुपरपोजिशन क्या होता है बेटा, सुपरपोजिशन होता है जब दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या हो, मिल करके एक वेव प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। अ वेव इज फॉर्म ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द वेक्टरसन मोशन ऑफ, ड्यू टू द मोशन ऑफ, हमें लिखवाने दो जब लिखवाने, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ टू और मोर देन टू waves in same direction, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स क्या होती है बेटा, एक डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनसे मिलकर के क्या होती है, एक बड़ी वेव बन जाती है, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
इन बाकी के वेव्स के यानी y1 प्लस y2 एंड सो ऑन के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन कहते हैं। और सुपरपोजिशन होने की वजह से क्या होता है बेटा? रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है लाइट का, जिसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। बेटा एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले तो एक ऐसे गत्ता लिया और गत्ते में एक छेद कर दिया एस, इसके सामने दूसरे गत्ते का क्या किया? एक किनारा लगा दिया जिसको नाम दे दिया S1 और S2। ठीक है, इसमें दो छेद कर दिए और इसके बाद इन्होंने कुछ दूरी पर एक ऐसे पर्दा लगा दिया जिस पर इन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को पाया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि यहां से जो वेव्स निकलती हैं ऐसे ऐसे करते हुए, वो यहां पर जाती हैं और यहां होता है इनका क्या? यहां होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या होते हैं? यहां पर बैंड्स बनते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क और ब्राइट। ठीक है, तो ये ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट डार्क ब्राइट, इस तरीके से क्या बनते हैं बेटा? फ्रिंज पैटर्न हमको मिलता है। क्या क्या नाम दिया है इनको? फ्रिंजेस। ठीक है, जो सेंट्रल में होती है बीचों बीच में ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर क्या होते हैं? जो हमारी ये मैक्सिमा यानी कि जो इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, इंटरफेरेंस ये क्या होता है? बेसिकली दो टाइप का होता है यंग्स डबल स्लिट में। एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव कहां कहां होता है? देखो, कंस्ट्रक्टिव होता है जब क्या हो? व्हेन ब्राइट और ब्राइट। ठीक है, यानी कि क्रस्ट और क्रस्ट क्या क्या हो? क्रस्ट इंटरसेक्ट करे या फिर ट्रफ इंटरसेक्ट करे। ट्रफ क्या क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो क्या बनता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है? व्हेन क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रस्ट क्या हो? इंटरसेक्ट करते हैं, तब क्या बनता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है। तो जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलती है हमें। क्या मिलता है बेटा? ब्राइट फ्रिंज। और जहां डिस्ट्रक्टिव होता है वहां पर डार्क फ्रिंज मिलती है हमें। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? बताओ। इक्वल टू होना चाहिए 2n पाई। ठीक, फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। ठीक है, तो इधर क्या हमारे पास 2n पाई है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन लैम्डा एक्स। तो ये 2 पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स क्या आ जाएगा? n लैम्डा। यही वैल्यू तो आएगी। ये हमारे पास किसकी आ गई? मैक्सिमा के लिए। और ऐसे ही देखें बेटा, कंडीशन फॉर मिनिमा। मैक्सिमा क्या है हमारे पास? ये ब्राइट फ्रिंज है ना, ब्राइट के लिए। और मैक्सिमा क्या हो जाएगा? डार्क के लिए। ठीक, तो इसके लिए फाई कितना होना चाहिए? 2n माइनस 1 पाई। फाई की वैल्यू और क्या होती है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। पाई की वैल्यू रख दें यहां 2n माइनस 1 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है, इंटू एक्स। तो ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये क्या है? ये कंडीशंस है किसके लिए? मिनिमा और मैक्सिमा के लिए। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। तो एम्पलीट्यूड
ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो देखो ये क्या होती है बेटा, कैपिटल ए इज इक्वल टू क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस कितना 5 cos 5, और ये अंडर रूट में होता है। ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आता है इसका। और ऐसे ही इंटेंसिटी भी निकलती है, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या, I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos 5। और हमारे पास और भी फॉर्मूला होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है I मैक्स अपॉन I मिनिमम का। I मैक्स अपॉन I मिनिमम क्या होता है, A1 प्लस A2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहीं पे लिख लेते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज यानी कि क्या, मैक्सिमा की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो मैक्सिमा के लिए एक्स एन इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, पोजीशन है। यहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। कैपिटल डी क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ठीक है, और स्मॉल डी क्या है यहां पर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, ठीक है। फिर ऐसे ही पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज यानी कि मिनिमा की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो हमारे पास xn इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी। ये हमारे पास क्या आ जाता है, डार्क फ्रिंज की पोजीशन आ जाती है। ऐसे ही अगर हम निकालना चाहें फ्रिंज विड्थ, क्या निकालना चाहें बेटा, फ्रिंज विड्थ, तो इसे हम बीटा या फिर W से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो आती है कितनी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये सभी के लिए सेम रहती है। ठीक है, और हाँ बेटा, मतलब देखो अब ये फ्रिंज विड्थ होता क्या है, ये समझो पहले, डिस्टेंस बिटवीन डार्क एंड डार्क। ठीक है, डार्क एंड डार्क और ब्राइट एंड ब्राइट, यानी कि दो लगातार डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस या दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बात समझ में आई। और इसका फॉर्मूला होता है बीटा या फिर W इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अब देखो इंटेंसिटी कर्व बना लेते हैं इसका, इंटेंसिटी कर्व कैसा होता है, देखो इस तरीके से, ये इस तरफ कोई इंटेंसिटी होती है बेटा, और ये इस तरीके से बनता हुआ आता है यहां से ऐसे। इसमें सारी इंटेंसिटीज कैसी होती हैं, सेम होती हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये सारे भी मैक्सिमा है, और ये जो है ये क्या है बेटा, मिनिमा है। क्या है ये, मिनिमा है। तो ये हमें मिलेगा 0 पर, फिर कहां पे मिलेगा ये, लैम्डा पे, फिर 2 लैम्डा पे, फिर 3 लैम्डा पे, यही तो है, n लैम्डा आता है, लैम्डा पे फिर 2 लैम्डा पे, ये नेगेटिव में चलेगा,
और इधर क्या होगा, इधर पॉजिटिव में आ जाएगा पॉजिटिव का लैम्डा, पॉजिटिव का 2 लैम्डा, ठीक है। और हमारे पास इधर जो चलता है क्या, 2n-1 लैम्डा बाई 2, ये क्या होता है, ये मिलेगा हमको कहां पर, लैम्डा बाई 2 पे, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे, है ना, 4-1 लैम्डा बाई 2, फिर आगे यहां पे भी ये नेगेटिव वाले हो जाएंगे वैल्यूज, और ये पॉजिटिव वाला लैम्डा बाई 2, और ये 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट। अब ये भाई कोहेरेंट क्या होता है, देखो कोहेरेंट होता है टू सोर्सेस which are in same phase, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे लेजर, ठीक है, या कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो सोडियम लैंप हो चाहे कोई और हो, ठीक। दूसरा क्या है, सोर्स शुड बी नैरो, क्या होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। नंबर 3 होनी चाहिए डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, शुड बी लार्ज, शुड बी लार्ज। नंबर 4 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स शुड बी वेरी स्मॉल। और नंबर 5 क्या है हमारे पास, हाँ, सोर्सेस should be of same frequency and same amplitude,